दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 2 जनवरी को होने वाली महारैली की तैयारियों का जायजा लेने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस ही अपराधी बन रही है। ओमिक्रॉन वायरस के नाम पर सरकार चुनाव टालना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कह रही है, लेकिन उसको अमल में लेकर नहीं आ रही है। वहीं सवाल उठाते हुए संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कर रही है। क्या कांग्रेस पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में भी महिलाओं को 40% टिकट देगी? 2 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जी की व्यवस्था बदलो महारैली हो रही है लखनऊ में। उसकी तैयारी बैठक भी थी, तो अपने साथियों के साथ उस पर बातचीत भी हुई है। एक बड़ी रैली होगी 2 जनवरी को। इसके साथ साथ आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है जहां किसान को फसल का दाम मांगने पे लाठी और आंसू गैस के गोले मिलते हैं। एक ऐसी सरकार चल रही है जहां नौजवान को नौकरी मांगने पे लाठी, मुकदमा और रासुका जैसी कार्रवाई मिलती है। खाद की लाइनों में लग के किसान मर जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर दुष्कर्म की, बलात्कार की घटनाएं, कार के अंदर दिन दहाड़े युवती का गैंगरेप हो गया आगरा के अंदर। तो एक ऐसी सरकार चल रही है जो कानून व्यवस्था के नाम पे और किसानों को उनके फसल का दाम देने के नाम पे, नौजवानों को रोजगार देने के नाम पे, बेहतर कानून व्यवस्था देने के नाम पे पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बड़ा बदलाव इस बार करेगी चुनाव में। आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, पुराने बिजली के बिल का बकाया माफ़ कराना हो तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। हम ये कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां हर साल नौजवानों को देंगे और जब तक नौकरी नहीं देते 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर महीने देंगे। इस मुद्दे पे हमारे साथ जुड़िए। फसल का दाम 24 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पहुंचेगा, ये हमारा वादा, ये हमारी गारंटी है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। 25% प्रदेश का बजट शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे, ये भी हमारा एक वादा है उत्तर प्रदेश की जनता से। हम अपने मॉडल पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो जाति धर्म के नाम पे बाकी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार केजरीवाल के मॉडल पे, दिल्ली के मॉडल पे उत्तर प्रदेश में भी वोट देगी। हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ये तो साफ तौर पे समझ में आ रहा है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्टी और जिस पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी, लाखों लोग जब हिंदुस्तान में मर रहे थे तो बंगाल में चुनाव रैली कर रहे थे, तब उनको कोरोना का खतरा नहीं दिखाई दे रहा था। और उत्तर प्रदेश में अभी ओमिक्रॉन के नाम पे वो चुनाव टालना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई निर्णय मत लीजिए, बिल्कुल टालिए। अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं, मेडिकल साइंस कह रहा है, अगर जनता का जीवन बचाने के लिए चुनाव टालने की भी ज़रूरत है तो आप टालिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी चुनावी रैलियां भी करेंगे और उपदेश भी जारी करेंगे, ये दोहरा मापदंड ठीक नहीं है। देखो, ये सवाल हर जगह मुझसे पूछा जाता है। ये सवाल खड़ा हुआ है कांग्रेस के ऐलान के बाद। इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि 50 साल तक इस देश में कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस 33% आरक्षण का बिल लेके आई विधानसभा और संसद के अंदर। वहां आपने अब तक बिल क्यों नहीं पास कराया? बीजेपी वालों से पूछो, भी कहते हैं हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। नहीं, मैं बहुत सारी महिलाएं शामिल हैं, लेकिन मैं उसका जवाब इन संख्या के आधार पर नहीं देना चाहता हूं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस जब दोनों पार्टियां तैयार हैं महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, तो 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि आप मुझे जरा बताइए कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में तो हम कह रही है कि साहब हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, पंजाब में नहीं देगी, उत्तराखंड में नहीं देगी, गोवा में नहीं देगी। तो ये एक चुनावी स्टंट के अलावा क्या समझा जाए इसको?